हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस अपने चैनल सूर्यान सिंह में। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 9 मैथ्स का, जो हम लोग प्रश्नावली 9.2 हल कर रहे थे समांतर श्रेणी का। उसमें 11वां प्रश्न से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के 10 प्रश्न और समांतर श्रेणी के बारे में पूरा विस्तार से मैं पिछले कई वीडियोओं में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 11वें क्वेश्चन से। 11वें क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, प्रश्नावली 9.2 का। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बटा पी कोष्ठ में क्यू माइनस आर प्लस बी बटा क्यू कोष्ठ में क्यू माइनस पी प्लस सी बटा आर कोष्ठ में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। हमें दिया क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी है। मतलब प्रथम पी पदों का योगफल ए है। तो पहले लिख लेते हैं प्रथम पी पदों का योगफल। यस पी प्रथम पी पदों का योगफल पी बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए, क्योंकि प्रथम पी पदों का योगफल ए है, ये हो गया। वैसे ही प्रथम क्यू पदों का योगफल बी है, तो ऐसे ही प्रथम क्यू पदों का योगफल क्यू बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी। प्रथम क्यू पदों का योगफल बी है, ये हो गया। ऐसे ही प्रथम आर पदों का योगफल सी है, तो प्रथम आर पदों का योगफल हमने लिख लिया आर बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। मतलब प्रथम आर पदों का योगफल सी है, प्रथम आर पदों का योगफल सी है, ये हो गया। अब आगे प्रश्न में हमें ये प्रूफ करना है। तब देखिए यहाँ ए बटा पी बी बटा क्यू सी बटा आर है। अब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो बटा पी यहाँ बटा क्यू बटा आर बना दें तो इनके जगह पे इनका मान हमें मालूम चल जाएगा। तो इसको ए बटा ए है, ए बटा पी कैसे बनाए, ऐसे तो बना नहीं देंगे, इसके कुछ करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर पी है, इसको अगर हम यहाँ पे पी है, इसके गुणा के सापेक्ष अब इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ए बटा पी हो जाएगा। तो चलिए इस पी को हम बराबर के इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए बटा पी। ए बटा पी हमने तो बना लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मान लिया हमने। इसी तरह दूसरा भी हमने बना लिया, बी बटा क्यू को ठीक उसी प्रकार से बनाया, तो आ गया 1 बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। इसी तरह सी बटा आर को भी हमने बना लिया 1 बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये चीज़ प्रूफ करना है कि 0 के बराबर हो, तो ये चीज़ हमने यहाँ लिखा। अब हमें ए बटा पी बी बटा क्यू सी बटा आर का मान तो हमें मालूम है। अब समीकरण 1 2 3 से हम ए बटा पी बी बटा क्यू और सी बटा आर का मान रख देते हैं। तो रख दिया हमने 1 बटा 2 ए बटा पी की जगह पर 1 बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी कोष्ठ में आर माइनस क्यू माइनस आर। इसी तरह हमने बी बटा क्यू प्लस बी बटा क्यू का मान हमने रख दिया 1 बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बी बटा क्यू का मान हो गया, और बचा आर माइनस पी वैसे लिख दिया। इसी तरह प्लस सी बटा आर का मान रख दिया 1 बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब बचा पी माइनस क्यू, तो उसको लिख दिया कोष्ठ में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब सब में हमें 1 बटा 2 दिखाई दे रहा है, 1 बटा 2 और 1 बटा 2 तीनों में दिखाई दे रहा है। अब हमने 1 बटा 2 को कॉमन ले लिया, 1 बटा 2 यहाँ पर कॉमन हो गया। अब बचा क्या, कोष्ठ में 2a प्लस डी का इसमें गुणा कर दिया प्लस पी डी माइनस डी हो गया। बचा क्यू माइनस आर कोष्ठ में प्लस, ऐसे ही इसका डी का भी क्यू माइनस आर 1 में गुणा कर दिया, क्यू माइनस आर में गुणा कर दिया, इसका भी क्यू माइनस 1 में इस डी का भी गुणा कर दिया, तो हो गया 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। बचा ये आर माइनस पी, वैसे ही लिख दिया। इसी प्रकार से ठीक हमने आर माइनस 1 का गुणा भी डी से करा दिया, तो ये हो गया 2a प्लस आर डी माइनस डी। बचा p माइनस क्यू, उसको वैसे ही लिख दिया हमने, कोष्ठ बंद हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या किया हमने, और कुछ तो कर नहीं सकते, सीधा सीधा गुणा करेंगे। अब इसका इसमें गुणा कराया, फिर इसका इसमें गुणा कराया, फिर इसमें गुणा कराया,
तो इसका इसमें गुणा कराया तो क्यू का पहले इसमें गुणा किया तो आया 2AQ प्लस PQD माइनस QD। उसके बाद R का गुणा कराया तो आया -2AR माइनस PRD प्लस RD। इसी प्रकार से इसका भी इसमें गुणा कराया तो आया, और इसका भी इसमें गुणा कराया तो ये पूरा आ गया, हमें मिल गया ये पूरा। अब सब ये 2AQ माइनस 2AQ से कट गया, ये PQD माइनस PQD से, इसी प्रकार सारे अपने ऋणात्मक मान से कट गए, सब अपने ऋणात्मक मान से कट गए। और हमारा आया क्या, ये सब कट गया तो आया क्या 0। तो 1/2 गुणे 0 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। तो LHS इजिकल टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा प्रूफ करना था। तो इति सिद्धम, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो 11th क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे, 12वें प्रश्न पे। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफल का अनुपात, m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात m² संबंधी n² है। तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात 2m-1 संबंधी 2n-1 है। मतलब समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफल का अनुपात m² - n² है। इतना हमें दिया है पहले लाइन में प्रश्न में। तो इसको हम पहले लिखते हैं। पहले समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योगफल निकालते हैं तो आया m/2 कोष्ठ में 2a प्लस m-1 इंटू डी। इसी तरह समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालते हैं तो आया n-1 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह अब कह रहा है कि प्रथम m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात m² संबंधी n²। मतलब जो m पदों का योगफल है और n पदों का योगफल, इनका अनुपात m² संबंधी n² है। तो हम लिखते हैं SM बटा SN, ये अनुपात हो गया, बटा m² बराबर m² बटा n²। ये बराबर है, अनुपात दिया ही है प्रश्न में। अब SM की जगह उसका मान रखते हैं, SN की जगह उसका मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें m/2 कोष्ठ में 2a प्लस m-1 इंटू डी बटा n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m² बटा n²। ये हमने मान रखा तो ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम देख रहे हैं बटा के दोनों को 2 है तो बटा 2 कट गया। अब यहाँ m है, यहाँ m² है, तो ये एक m से एक m कटा, मतलब यहाँ केवल m बच गया। उसी प्रकार नीचे यहाँ n है, यहाँ n² है, तो यहाँ n से ये इसमें का एक n कटा तो केवल n बच गया। अब इस साइड बच गया m/n, इस साइड क्या बचा 2a प्लस m-1 इंटू डी बटा 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n। ये हमारे पास बचा। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले d का इसको दोनों कोष्ठकों में गुणा कर देते हैं तो आया 2a प्लस md माइनस डी बटा 2a प्लस nd माइनस डी इज इक्वल टू m/n। ये हमारे पास आ गया। अब तिर्यक गुणा करेंगे क्योंकि और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं। अब तिर्यक गुणा हम करते हैं तो n का इसमें गुणा कराया तो आया 2an प्लस mnd माइनस nd। m का इसमें गुणा किए तो आया इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md। अब ये यहाँ पर दोनों साइड mnd है तो mnd से mnd कट गया, बचा क्या 2an। अब ए वाले पक्ष को एक तरफ ले जाते हैं, डी वालों को एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ 2am इधर आएगा तो माइनस 2an माइनस 2am हुआ। अब n माइनस nd को इधर ले जाएंगे तो प्लस nd हो जाएगा, तो प्लस nd माइनस md ये हो गया। अब इसमें से हम 2a कॉमन ले रहे हैं, मिल रहा है हमें तो ले लेते हैं। तो कोष्ठ में बचा n माइनस m इज इक्वल टू, यहाँ d कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं। कोष्ठ में बचा n माइनस m, n माइनस m से n माइनस m कट गया। हमें मिला क्या 2a इज इक्वल टू डी, 2a इज इक्वल टू डी हमें मिल गया। 2a इज इक्वल टू डी हमें मिला। उसके बाद हमें निकालना क्या है, अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, हमारे प्रश्न में क्या दिया है देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया है, पूछा है mवें तथा nवें पदों का अनुपात 2m-1 संबंधित 2n-1 है, ये सिद्ध करना है हमें। मतलब am का अनुपात am/an
2m-1 बटा 2n-1 है, ये हमें प्रूफ करना है। ये तो हमने एक संबंध निकाला a और d में, 2a = d। हमें प्रूफ करना है ये 2am बटा 2an am बटा an = 2m-1 बटा 2n-1, ये हमें प्रूफ करना था। इसका पहले हम LHS को ले लेते हैं, तो LHS है am बटा an। अब am क्या होता है, जैसे a3 रहता है तो a + 2d हो जाता है, मतलब a के पास जितना a4 रहता है तो a + 3d हो जाता है, मतलब a के पास जितना संख्या रहती है उससे एक कम d के सामने आ जाता है। तो यहाँ am है तो a + m-1 × d हो गया, m से एक कम d के पास आ गया। वैसे ही an है तो a + n-1 × d ये हो गया बटा में। अब इसको हमने ये सॉल्व कर दिया। अब आगे d के हमने निकाला है ये संबंध 2a = d, तो d की जगह हम 2a रख सकते हैं, तो रख देते हैं d की जगह 2a। तो a + m-1 × 2a हो गया बटा a + n-1 × 2a हो गया, हमने रख दिया मान d का 2a। अब यहाँ हम दोनों पक्षों में देख रहे हैं कि ऊपर भी a है नीचे भी a है, तो हम क्या किए, a को कॉमन ले लिए। ठीक है, a को कॉमन ले लिया हमने, तो a कॉमन हो गया, बचा क्या 1 + m-1 × 2 बटा 1 + n-1 × 2। अब दोनों पर ऊपर नीचे a कॉमन है तो दोनों a कट जाएंगे। अब हमारे पास ये मिला 1 + 2 का इसमें गुणा कर दिए 1 + 2m-2 बटा 1 + 2n-2। तब इसको हम 1 - 2 को सॉल्व करेंगे तो आ गया -1, नीचे भी 1 - 2 को सॉल्व करेंगे आ गया -1। तो हमारे पास आ गया 2m-1 बटा 2n-1। यही तो हमें प्रूफ करना था, 2m-1 बटा 2n-1। तो LHS = RHS, हेंस प्रूफ्ड, इति सिद्धम, प्रूफ हो गया ये हमारा। तो 12वां प्रश्न भी हमारा हो गया सॉल्व। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 13वां प्रश्न अब हम देखते हैं, क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है। ठीक है, n पदों का योगफल हमें दिया है और कहा है तथा इसका mवां पद 164 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का हमें मान ज्ञात करना है, देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। दिया क्या है पहले हमें, n पदों का योगफल 3n² + 5। अब देखते हैं n पदों का योगफल क्या कैसे होगा। n पदों का योगफल Sn = हमें दिया है 3n² + 5 है, और क्या दिया है, mवां पद 164 है। mवां पद का मतलब am 164 है। am को हम लिख सकते हैं a + m-1 × d बराबर 164, ये हमें दिया है और ये हमें दिया है। इतनी चीज़ें हमें प्रश्न में दी हैं। कहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। अब हम S1 मान लेते हैं, प्रथम पद a है, तो ठीक है S1 का मान रखते हैं। S1 यहाँ n की जगह 1 मान रखेंगे तो एक पदों का योगफल निकलेगा। एक पदों का योगफल मतलब वो पहला ही पद होगा, तो यहाँ 1 का हम मान रख देते हैं n की जगह। तो क्या आया, 3 × 1 का वर्ग + 5 × 1 बराबर 8, मतलब हमारे पास प्रथम पद का मान आ गया a = 8। ठीक है, प्रथम पद का हमारे पास मान आ गया। अब द्वितीय पद हम निकालते हैं। द्वितीय पद कैसे निकलेगा, पहले हम दोनों पदों का योगफल निकालेंगे, फिर प्रथम पद को उसमें घटा देंगे तो द्वितीय पद निकल ही जाएगा। तो दोनों पदों का योगफल हम निकालते हैं, S2 निकालते हैं, a1 + a2 होता ही है, पहले हम S2 निकालते हैं। तो आ जाए S2 का इसमें n की जगह 2 रख देंगे, तो 3 × 2 का वर्ग + 5 × 2, 2 का वर्ग 4, 4 × 3 बराबर 12 और +5 × 2 बराबर 10, तो आ गया दो पदों का योगफल 22। दो पदों का योगफल 22 आ गया। अब a1 + a2 बराबर 22 आ गया। a1 का मान 8 है, मतलब प्रथम पद 8 है, तो a2 का मान आ गया हमारे पास 22 - 8 बराबर 14। दूसरा पद भी हमारे पास 14 निकल गया। अब प्रथम पद हमें 8 मालूम है, दूसरा पद 14 है, तो d का मान हम निकाल देंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, 14 - 8 बराबर 6 आ गया। d का मान भी हमारे पास निकल गया 6। अब हमें m का मान निकालना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर a हमें मालूम है, d हमें मालूम है
और 100 बराबर में 164 दिया है, तो इसमें ए और डी का मान रख देंगे तो हमारा तो एम का मान आसानी से निकल जाएगा। एम का मान ही हमें ज्ञात करना है, तो चलिए ए और डी का मान रख देते हैं। उसमें ए का मान 8 रख दिया हमने, डी का मान 6 रख दिया जो निकाला है। अब हमने 8 को इधर भेजा, तो 164 में से 8 घटा आया 156। अब इधर है m-1 इंटू 6। अब 6 का इसमें हमने भाग दे दिया, इधर गुणा इधर बराबर के इधर भाग दे दिया, तो आ गया 26। m-1 बराबर 26, तो m बराबर आ गया हमारा 27। m बराबर हमारा 27 आ गया। तो 15वां प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया, m का मान हमने निकाल दिया। तो दोस्तों आज चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 14वां प्रश्न, 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। मतलब एक अनुक्रम हमें इसमें निर्माण करना है जिसका प्रथम पद दिया है 8 और अंतिम पद दिया है 26। मतलब एक एपी है जिसका प्रथम पद 8 है और अंतिम पद 26। कहा है हमसे कि इसके बीच में 5 संख्याएं और ऐसी डालिए कि ये पूरा एक समांतर श्रेणी बन जाए। पूरा एक समांतर श्रेणी मतलब 1 2 3 4 और 5 ऐसे पद इसमें हमें डालने हैं। अभी ए का मान हमें दिया है 8 और अंतिम पद दिया है 26। ए का मान 8 और अंतिम पद दिया है 26। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम देखते हैं कि अनुक्रम बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। हमें ए दिया है, एल दिया है। अगर हमें डी मालूम हो जाए तो हम आराम से पूरा का पूरा 5 स्थान को भर सकते हैं। तो डी हमें कैसे मालूम होगा? अब देखते हैं, ये 26 हमारा अंतिम पद है, ठीक है। देखते हैं चौथे नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7। 7वें नंबर पे ये 26 उपस्थित है। मतलब हम इसको A7 लिख सकते हैं। तो A7 बराबर 26 हो गया। A7 का मान क्या होता है? A प्लस AN अगर दिया हो तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है। वैसे ही A7 दिया हो तो A प्लस 7-1 इंटू डी होगा। अब A का मान हमें मालूम है कि इसको अगर सॉल्व किए 7-1 को 6D हो गया। A प्लस 6D बराबर 26। अब A का मान हमें मालूम है 8 हम रख देते हैं। 8 प्लस 6D बराबर 26। अब 8 को हम 26 में से घटाएंगे, इधर ले आएंगे तो 18 आ गया। 6D बराबर 18 आ गया। 6D बराबर 18। इसका मतलब क्या हुआ? D बराबर 3। 6D बराबर 6 से भाग दे दिए तो D बराबर हमें 3 आ गया हमारे पास। अब प्रथम पद हमें दिया है। अब दूसरा पद क्या होता है? A2 बराबर AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो A2 बराबर A प्लस 2-1 इंटू डी होगा। तो 8 प्लस 2-1 इंटू 3 हो गया। 8 प्लस 3 हो गया। दूसरा पद हमारे पास निकल के आ गया 11। पद हमारे पास निकल के आ गया 11। अब दूसरे पद में डी जोड़ देंगे तो तीसरा हो जाएगा। तीसरे पद में डी जोड़ देंगे तो चौथा हो जाएगा। अब दूसरा पद हमारे पास 11 आ गया। इसमें डी मतलब 3 जोड़ दिए तो 14 तीसरा पद, उसमें 3 जोड़ दिए तो 17 चौथा पद, उसमें 3 जोड़ दिए तो 20 पाँचवा पद, उसमें 3 जोड़ दिए तो 23 छठवां पद। अब उसके बीच में हमें 5 पद डालने थे। तब 8 तो था, उसके बाद हमें 11 14 13 20 और 23 ये 5 पद उसके अंदर डाल देंगे तो वो AP बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में इस प्रश्नावली के बाकी बचे सभी प्रश्नों का हल सॉल्व करवाया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।